नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। ब्रिटेन संसद पर हुए हमले की डिटेल रिपोर्टिंग हम आपको देंगे। उससे पहले शुरुआत करें देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों से। लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमले में 5 की मौत, 40 घायल। मरने वालों में एक पुलिस अफसर और संदिग्ध हमलावर शामिल। हमलावर ने पहले संसद के पार कार से टक्कर मारी, फिर कार से उतरकर पुलिस अफसर को चाकू मारा। बाद में सुरक्षा कर्मी ने हमलावर को मार गिराया। अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। किसी आतंकी संगठन ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आतंकी हमले के वक्त संसद में थी प्रधानमंत्री थेरेसा। हमला होते ही कार में बिठाकर संसद से बाहर ले जाया गया। ब्रिटिश पीएम ने घर पर की इमरजेंसी मीटिंग, कहा आतंक के आगे नहीं झुकेगा देश। ऐसे हमलों में लंदन को कुछ नहीं होगा। आतंकी हमले के दौरान लंदन में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारत ने की लंदन में हुए हमले की निंदा। भारतीय नागरिकों को विदेश मंत्री की सलाह, ब्रिटिश संसद के नजदीक न जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की लंदन हमले की निंदा। ब्रिटेन को हर संभव मदद का भरोसा, ब्रिटेन की पीएम से की बात। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने भी लंदन हमले की निंदा की है। कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के साथ फ्रांस खड़ा है। नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में फतवा, होली के प्रोग्राम में जाने पर लगा ईश निंदा का आरोप। देश आज मना रहा है शहीदी दिवस। आज ही के दिन 86 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। शहीद दिवस पर पीएम ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। कहा देश उनकी हिम्मत और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। यूपी के सभी मंत्री आज अपने विभाग के अधिकारियों के साथ स्वच्छता की शपथ लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा शपथ दिलाएंगे। यूपी के 11 जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय। कई शहरों में मनचलों के खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेस ने कहा पुलिस को मनमानी का अधिकार मिला है। झांसी और बांदा में भी दिखा एंटी रोमियो सेल का असर। शहर की मुख्य जगहों पर और होटल्स में अभियान, मनचलों को खदेड़ा गया। यूपी के सीएम योगी का बड़ा फैसला, सभी सरकारी दफ्तरों में गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाया गया। सीएम योगी ने सचिवालय का निरीक्षण किया। सरकारी दफ्तर में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर बैन का आदेश भी जारी कर दिया। बूचड़खानों पर योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार हुआ। पूरे प्रदेश में गौ तस्करी पर रोक, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा। यूपी के सीएम ऑफिस में आज गोरखपुर से लाई जाएंगी गायें। मुख्यमंत्री निवास में खास तौर पर गौशाला तैयार की गई। अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार की नकेल। मेरठ में बीएसपी नेता के एक बूचड़खाने समेत अब तक 6 स्लॉटर हाउस सील कर दिए गए। कानपुर और संभल में भी इल्लीगल स्लॉटर हाउस पर एक्शन। दोनों ही शहरों के करीब आधा दर्जन बूचड़खानों पर छापा। बागपत में मीट की अवैध दुकानें बंद कराने के लिए पहुंची पुलिस का विरोध हुआ। कार्रवाई से नाराज मीट कारोबारी सड़क पर उतरा। हाथरस में कुछ लोगों ने मीट की 3 दुकानों में आग लगा दी। दुकानदारों ने साजिश का आरोप लगाया। मुंबई के सान अस्पताल में एक मरीज के रिश्तेदार का महिला डॉक्टर पर हमला। विरोध में धरने पर बैठे डॉक्टर, सुरक्षा की मांग। पीएमसी ने हड़ताल पर गए 500 डॉक्टर्स को नोटिस थमा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद भी ड्यूटी नहीं ज्वाइन करने का मामला। महाराष्ट्र के अस्पतालों की सुरक्षा में 1100 गार्ड्स लगेंगे। डॉक्टर्स की मांग पर सरकार का कदम। दिल्ली में भी विरोध। आज 40 अस्पतालों के 20,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं। इमरजेंसी सेवाओं पर असर नहीं है। नागपुर में बाइक पर आए बदमाशों ने डीसीपी के पिता को लूट लिया। 1.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। ठाणे में पुलिस की छापेमारी से बचने के लिए शराब तस्करों ने नदी में केमिकल फेंक दिया। लाखों मछलियों की मौत हो गई। अमृतसर की एक सरकारी मीटिंग में पत्नी को लेकर सिद्धू पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पत्नी ने ही अधिकारियों को निर्देश दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का मंत्रालय बदलने के संकेत दिए। कहा कॉमेडी शो छोड़ने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने एआईएडीएमके का चुनाव चिन्ह फ्रीज किया। अब पार्टी का कोई भी गुट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। नारद न्यूज के एडिटर मैथ्यू सैमुअल ने सुरक्षा मांगी है। अज्ञात लोगों पर पीछा करने का आरोप लगाया। शिकायत भी दर्ज हो गई। एमपी के रायसेन में यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। 3 लोगों की मौत हुई, 12 लोग घायल। मदुरै के ऑयल गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर, 50 फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। पश्चिमी मिदनापुर में कट्टर नक्सली मोदी राम ने पत्नी के साथ सरेंडर कर दिया। नक्सली नेता के खिलाफ 23 केस दर्ज है।
पश्चिम बंगाल के वर्धमान में नेशनल हाईवे 2 पर टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। कार में सवार एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। कानपुर देहात के नेशनल हाईवे 2 पर चलते ट्रक में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में हेलमेट पहनकर आए बदमाश ने एक व्यक्ति की जान ले ली। ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में घुसकर गोली मारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में ज्वेलरी शॉप के बाहर महिला से मारपीट की गई। गिरवी रखे जेवर वापस लेने के लिए महिला पहुंची थी। दुकानदार से लेन देन को लेकर विवाद हुआ। यूपी के मुरादाबाद में 6 साल की बच्ची से रेप, पीड़ित के चाचा पर आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के एटा में इंटरस्टेट गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बरामद की चोरी की 5 लग्जरी कार्स भी। मंदसौर में एक युवक की पीट कर हत्या। 50 रुपए उधार को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। पटना NH30 के किनारे पेट्रोल पंप पर लूट हुई। 10 हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया। 1.5 लाख रुपए छीन लिए। गुजरात के राजकोट में अजीब सा वाकया हुआ। बदला लेने के लिए एक व्यक्ति ने घर के बाहर टाइम बम लगा दिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। झांसी में महिला टीचर ने क्लासरूम में जहर खाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में स्कूल मैनेजर और प्रिंसिपल पर परेशान करने का आरोप लगाया। हरियाणा के यमुना नगर में 4 पुलिस वालों पर रेप का आरोप है। 2 महिलाओं की शिकायत। देह व्यापार का झूठा आरोप लगाकर शिकार बनाया। यूपी के सीतापुर में 4 साल की मासूम का शव मिला। गांव के एक युवक पर रेप के बाद हत्या का आरोप। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मिला बीजेपी के मंडल महामंत्री राहुल पिचौरी का शव। गर्दन और सिर पर चोट के निशान। राजस्थान के भरतपुर में रेड लाइट एरिया में छापा। 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। तालाब में कूदी 3 लड़कियां, 2 की मौत।